ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 17 जनवरी 2024 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों का क्या फल होता है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में शुक्र ग्रह अथवा वीनस के बारे में जानकारी देंगे। शुक्र ग्रह विभिन्न भावों में क्या फल देते हैं, क्या परिणाम देते हैं और उनसे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से ज्ञानवर्धन कर अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों की कल्पना की गई है, उनके बारे में माना गया है। उसी श्रृंखला में शुक्र ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। जहां गुरु ग्रह देवों के गुरु माने गए हैं, वहीं शुक्र ग्रह को दानवों का गुरु माना जाता है। इसी प्रकार जहां सतयुग में पहले के काल में भारतीय वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, अर्थात जिस जातक की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी अवस्था में होता है वह जातक न्यायप्रिय होता है, विवेकशील होता है, सौभाग्यशाली होता है। उसी प्रकार आज के युग में अथवा सतयुग में माफ कीजिएगा कलयुग में शुक्र ग्रह को गुरु से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। आज की संसारिक सफलता पाने के लिए, सुख वैभव बढ़ाने के लिए हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में होता है उस जातक को आज के संसार में संसारिक सफलता शीघ्र मिलती है, स्त्रियों का सुख और सहयोग मिलता है, उसको बड़ी संपत्ति, वाहन, खान पान, वैभव का सुख अवश्य मिलता है। देखिए, शुक्र ग्रह जैसे कि अन्य ग्रह कभी अस्त होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, उसी प्रकार शुक्र ग्रह भी अस्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो आज भी जितने भी हम शुभ काम करते हैं, संसारिक काम करते हैं, उन कामों में रोक लग जाती है। कारण यह है कि शुक्र ग्रह के अस्त होने पर शुक्र ग्रह से संबंधित जो रश्मियां पृथ्वी पर पड़ती हैं, प्राणियों पर पड़ती हैं, उस काल में प्राणियों के ऊपर नीरसता बढ़ती है, उनका मन लो प्रोफाइल रहता है अथवा खुशी और सुख से उनका ध्यान विमुख होता है। अतः उस काल में लोग संसारिक कार्य करने, शुभ कार्य करने के लिए रोक अवश्य लग जाती है। देखिए, शुक्र ग्रह का जो रंग माना गया है वह सफेद रंग माना गया है अथवा चमकीला रंग माना गया है। कभी कभी हल्का गुलाबी रंग भी शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह स्त्री जातियों को संबोधित करता है, छोटे बच्चों को संबोधित करता है। शुक्र ग्रह बेसिकली जल तत्व के माने गए हैं और इंसान में वह हमारे वीर्य के अंदर, सीमंस के अंदर इनका वास माना गया है। शुक्र ग्रह से ही जीवन संभव होता है और आगे जीवन बढ़ता है। इसी प्रकार शुक्र का जो वाहन है वह अश्व माना गया है अथवा घोड़ा माना गया है। और ऐसे कहा जाता है कि दानव लोग ही अश्व पर सवार होकर दानव जाति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह में क्षत्रिय गुण भी माने गए हैं। वैसे बेसिकली शुक्र ग्रह विनोद प्रिय होता है, हास्यपूर्वक होता है, उसकी रुचि कला क्षेत्रों में होती है और वह शांत प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा ऐसा जातक क्रोध युक्त भी होता है, उसका गुण वेश्यों के समान होता है अथवा वह चरित्र रूप से चंचल प्रवृत्ति का होता है और उसमें शूद्रों जैसे गुण भी पाए जाते हैं अथवा वो नीच कर्म भी करता हुआ भी अवश्य पाया जाता है। इसके अलावा शुक्र बेसिकली एक राशि में एक महीने ही निवास करते हैं, उसके बाद वे अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र की जो दिशा मानी गई है वह दक्षिण और पूर्व की दिशा मानी गई है अथवा दक्षिण और पूर्व के वे स्वामी माने गए हैं। इनकी दृष्टि केवल 7वीं होती है। जिस प्रकार बृहस्पति की दृष्टि 5वीं और 9वीं होती है, लेकिन शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि मानी गई है। और वे कभी उदय होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं। अगर हम अपनी आंखों से
सौर मंडल को देखें तो शुक्र ग्रह सभी तारों में सबसे अधिक चमकीला तारा नजर आता है। इसी कारण उसके रंग को चमकीला रंग कहा गया है। शुक्र के जो सूर्य हैं और चंद्रमा है, इनको शत्रु माना गया है। बुध हैं, केतु हैं और शनि हैं, ये इनके परम मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार मंगल, गुरु और राहु इनके सम माने गए हैं। अथवा ये ग्रह ना तो शुक्र के मित्र होते हैं और ना ही इनके शत्रु होती हैं। ये बेसिकली तटस्थ रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। देखिए कि शुक्र ग्रह की जो राशियां हैं वे दो राशि मानी गई हैं, एक वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि। इसी प्रकार कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तम भाव के स्वामी माने गए हैं। सप्तम भाव अर्थात हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारी पार्टनरशिप और हमारे दैनिक कार्यों से संबंधित रोजगार। इसी प्रकार शुक्र ग्रह शुक्रवार का दिन माना गया है और कुंडली में इसको सप्तम भाव से संबंधित माना गया है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह से ही उसके दाम्पत्य जीवन, उसका जीवन साथी को देखा जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री की कुंडली में गुरु को स्थान प्राप्त होता है कि गुरु से पता चलता है कि उसका जीवन साथी कैसे होगा, उसी प्रकार शुक्र ग्रह से किसी पुरुष की कुंडली में पता चलता है कि उसका दाम्पत्य जीवन कैसे होगा। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है तो उसको जीवन साथी अच्छा मिलता है और उसको संसारिक सुख अच्छा प्राप्त होता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि शुक्र ग्रह के अशुभ होने के क्या लक्षण होते हैं। ये बताने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का अवश्य प्रेस करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और अपने कमेंट देना अवश्य याद रहे। देखिए अब हम आपको ये बताते हैं कि शुक्र ग्रह के कमजोर होने के या अशुभ होने के क्या लक्षण पाए जाते हैं जो हमको सामान्यतः देखने को मिलते हैं। जैसे यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है, शत्रु क्षेत्री है, उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक का अंगूठा कभी कभी अकारण ही खराब हो जाता है। इसी प्रकार उसकी त्वचा के ऊपर विकार आ जाते हैं। जिस प्रकार बुध ग्रह के खराब होने पे भी त्वचा में विकार आते हैं, उसी प्रकार शुक्र ग्रह के भी खराब होने पर हमारी त्वचा के ऊपर विकार आ जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुक्र के खराब होने से हमें कुछ गुप्त रोग अधिक देखने को मिलते हैं, विशेषकर स्त्रियों को। इसी प्रकार कभी कभी पुरुषों में स्वप्न दोष होना या कुछ मैथुन की आदत होने से भी शुक्र ग्रह के खराब होने या कमजोर होने के लक्षण नजर आते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था में है तो आपको स्त्री वर्गों से कष्ट मिलता है, उनसे सहयोग में कमी मिलती है या उनसे स्नेह, प्रेम, आदर कम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जातक को संसारिक कार्यों में रुचि नहीं होती, वह अलगाव में रहता है, अकेला रहता है, तो समझिए उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था में है। इसी प्रकार किसी जातक जो रति क्रिया में रुचि कम रखता है, संसारिक क्रियाओं में विशेषकर रात को अमोद प्रमोद कम करता है, तो समझिए कि आपका शुक्र ग्रह भी कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में है। इसी प्रकार जो जातक साफ सुथरे नहीं रहते हैं, कम नहाते हैं, तो समझिए कि वो भी शुक्र ग्रह के अशुभ लक्षण को झेल रहे होते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि जिन उपायों को आप लोग कर अपने शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और उसको सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कम डिग्री का है, मित्र राशि में है, तो उसके प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे जातक को सोने की अंगूठी में यदि संभव हो तो हीरा धारण करना चाहिए अथवा जरकन या अमेरिकन डायमंड अवश्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्रवार का व्रत भी रखना चाहिए और उस दिन आपको खट्टा या नमक कम खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। एक वक्त आप शाम को मीठा भोजन अवश्य कर सकते हैं, विशेषकर खीर के साथ। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन आपको खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफेद, चमकीले या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। नित्य प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए। आपको इत्र या सेंट लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को और किसी भी स्त्री वर्ग को, चाहे वह माता के रूप में है, बहन के रूप में है अथवा आपके जीवन साथी के रूप में है, उनको सम्मान देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इससे भी आपके शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में होता है। इसी प्रकार आप अपने
शरीर पर चांदी भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत अवश्य होता है। इसी प्रकार आपको बुधवार के दिन, सोमवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, उनको चारा खिलाना चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी शुक्र ग्रह की स्थिति के अनुसार यदि वे कमजोर हैं तो आपको सफेद वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, जैसे चावल, दूध, घी, मक्खन, इनका सेवन करना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह आपकी अशुभ अवस्था में है, बहुत मजबूत अवस्था में है, उच्च के हैं, और उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए आपको घी, शक्कर, चावल, चीनी, दूध का दान करना चाहिए। तो इन उपायों को कर आप अपने शुक्र ग्रह को अपने जीवन में, अपनी कुंडली में अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम आपकी कुंडली के भाव 1 से लेकर भाव 6 तक शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, इसका चर्चा करेंगे। साथ में हम अपने कार्यक्रम में संबंधित उपाय भी अवश्य बताएंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को कर अपनी कुंडली में, अपने जीवन में शुक्र ग्रह से संबंधित यदि अशुभ अवस्था है तो उसको अवश्य दूर करेंगे। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। प्रथम भाव, देखिए प्रथम भाव हमारी कुंडली में हमारे लगन को दिखाता है, हमारे शरीर को दिखाता है, हमारे दृष्टिकोण, हमारे चरित्र को दिखाता है। अतः यदि इस भाव में शुक्र ग्रह होते हैं तो बेसिकली अच्छे फल ही देते हुए देखे गए हैं। यदि शुक्र ग्रह यहां पर मित्र राशि में है, उच्च अवस्था में है, या उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा जातक रूपवान होता है अर्थात सुंदर होता है, उसके नए नक्श सुंदर होते हैं, किसी हीरो या हीरोइन की भांति वह प्रसिद्ध होता है, और उसमें स्त्रियों को अपने वश में करने की कला अवश्य कूट कूट के भरी होती है। इसके अलावा उसकी रुचि गायन में, वादन में, चित्रकला में, एक्टिंग में होती है, और वे उच्च कोटि का कलाबाज होता है। यदि वृषभ राशि में शुक्र होता है जो कि उसकी अपनी राशि है, तो जातक को अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा ससुराल मिलता है, लेकिन जातक का अपना चरित्र थोड़ा चंचलमान अवश्य होता है। इसी प्रकार यदि मकर राशि में लगन में शुक्र है तो जातक कुछ नखरेबाज होता है, नुक्ती चीनी करने वाला होता है। इसके अलावा मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में शुक्र है तो जातक काफी शौकीन होता है, रंगबाज होता है, और कभी कभी वह पथ भ्रष्ट भी हो जाता है। कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में शुक्र इतना अच्छा फल देते हुए नहीं देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र केवल पत्नी सुख तो देता है लेकिन अन्य सुखों में कमी करता है, क्योंकि ये राशियां जल तत्व की होती हैं और शुक्र ग्रह जल तत्व से शत्रुता अवश्य रखता है। यदि सिंह राशि में, कर्क राशि में शुक्र है तो स्त्री सुख में कमी पाई जाती है और संसारिक कार्यों में भी उसकी अरुचि अवश्य पाई जाती है। द्वितीय भाव, देखिए द्वितीय भाव हमारी कुंडली में हमारे परिवार को दर्शाता है, हमारे संचित धन को दर्शाता है, हमारे भोजन को, हमारे बोलने की कला को दर्शाता है। यदि इस भाव में शुक्र होते हैं तो बेसिकली यहाँ भी शुक्र अच्छे फल ही अधिक देते हुए देखे गए हैं, क्योंकि मित्र राशि में यदि यहाँ शुक्र है तो जातक यहाँ पर धनी होता है, उसके बाद भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं होती है और उसको परिवार का, विशेषकर स्त्री वर्गों का संसारिक सुख अच्छी अवस्था में मिलता है। इसके अलावा उसको पूरे जीवन भर राजसिक भोजन की प्राप्ति होती रहती है और उसकी वाणी भी काफी मधुर होती है, चतुर होती है और व्यवहारिक होती है। उसकी रुचि मनोरंजन खेलों में भी अधिक पाई जाती है और वह उस उच्च स्तर के अच्छे कपड़े पहनने का भी शौकीन होता है। इसके अलावा यदि अग्नि तत्व में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो जातक नौकरी में अधिक लाभ लेता हुआ देखा जाता है, उसे अपनी संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन जातक लॉटरी, सट्टा, जुआ खेलता हुआ अवश्य अपने धन का नाश करते हुए भी यहाँ देखा गया है, क्योंकि सिंह राशि या धनु राशि जो कि
अग्नि तत्व की राशि हैं वह शुक्र की शत्रु मानी गई हैं। इसी प्रकार यदि शुक्र यहाँ पृथ्वी राशियों में है तो जातक को पहले अपनी पूर्व संपत्ति नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसे धन का अभाव नहीं रहता है। जल तत्व राशि में होने पर शुक्र यहाँ जातक को व्यापार में उन्नति प्रदान करता है, लेकिन ऐसा जातक अपने संतान के कारण कष्ट पाता हुआ भी अवश्य देखा गया है। वैसे मूलतः यहाँ पर शुक्र मधुर भाषी बनाता है जातक को, उसे मीठा खाने का विशेष शौक होता है, चटपटा खाने का भी विशेष शौक होता है। यदि शुक्र यहाँ पर पाप पीड़ित है तो जातक को डायबिटीज जैसी बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी का रोग अवश्य देता हुआ देखा गया है। तृतीय भाव, देखिए तृतीय भाव हमारे पराक्रम भाव को दर्शाता है, हमारे भाई और बंधुओं को दर्शाता है, हमारे स्किल को दर्शाता है और छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है। बेसिकली तीसरे भाव में शुक्र भी मध्यम फल देते हुए ही देखा गया है। देखिए यदि यहाँ पर शुक्र अच्छी अवस्था में है तो जातक के अपने बंधुओं से संबंध अच्छे होते हैं, उनसे बंधुओं से सहयोग मिलता है, बंधुओं से लाभ मिलता है। इसके अलावा ऐसा जातक यात्रा करने का शौकीन होता है, यात्राओं में उसको आनंद मिलता है, वह धार्मिक यात्रा भी करता है और मनोरंजन से संबंधित यात्रा भी करता है। ऐसा जातक चित्रकारी में, इंटरनेट के ऊपर अच्छे डिजाइन ग्राफिक करने में काफी कुशल होता है। ऐसे जातक को स्त्री वर्गों से भी विशेष कृपा मिलती है। लेकिन यदि शुक्र यहाँ पर अशुभ अवस्था में है तो जातक के अपने बंधुओं के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, संपत्ति से संबंधित बंटवारे में उसे कष्ट का अनुभव होता है और यात्राओं में भी उसको कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसा जातक यहाँ पर जातक को कर्महीन भी बनाता है और उसके अंदर लड़ने की क्षमता की कमी पाई जाती है अथवा उसमें संघर्ष की भावना में कमी पाई जाती है। चतुर्थ भाव, देखिए चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में हमारी माता पक्ष को दर्शाता है, हमारी संपत्ति को दर्शाता है, वाहन सुख को और जनता को दर्शाता है। अतः चौथे भाव में शुक्र भी मध्यम फल देता हुआ ये देखा गया है। शुक्र यदि इस भाव में है और अच्छी अवस्था में है तो जातक को अपनी माता से अपार प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है और उसे संपत्ति का भी लाभ अवश्य मिलता है। उसको बड़े घर का, बड़े वाहन का, नौकर चाकरों का सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा अपने कर्म क्षेत्र में वह नौकरी के से ज्यादा अपने बिजनेस को करता हुआ देखा गया है और उसे पुश्तैनी बिजनेस विरासत में अवश्य प्राप्त होता है। यदि इस भाव में शुक्र अशुभ है, पीड़ित है, तो जातक को अपनी माता का सुख भी कम मिलता है, माता को या माता से इनको कष्ट प्राप्त होता है, वाहन का सुख भी कम मिलता है और घरेलू सुख में भी अवश्य कमी पाई जाती है। पंचम भाव, देखिए पंचम भाव हमारे संतान को दर्शाता है, हमारी विद्या को दर्शाता है, हमारी हॉबी को दर्शाता है और अचानक होने वाले लाभों को भी दर्शाता है। यदि यहाँ पर शुक्र अच्छी अवस्था में है या कैसी भी अवस्था में है, मूलतः यहाँ पर शुक्र कुछ मध्यम से कम फल देते हुए देखे गए हैं। कारण है कि ये हमारे विद्या का भाव है। यदि यहाँ पे शुक्र होते हैं तो जातक को विद्या में रुचि कम होती है, संसारिक स्किल पर कुछ रुचि अधिक होती है, जैसे मनोरंजन, एक्टिंग, चित्रकारी, एक्टिंग, डांस, ऐसे हॉबी पर कुछ रुचि ज़्यादा होती है जो वो उसको अपनी विद्या से अधिक रुचि दिलवाता है। इसके अलावा ऐसा जातक व्यवहारिक होता है, व्यवहार कुशल होता है, उसको सट्टे, लॉटरी, जुए में भी रुचि अवश्य होती है और कभी कभी यदि शुक्र यहाँ अच्छी अवस्था में है तो उसको अचानक जैकपॉट होता हुआ भी अवश्य देखा गया है। हाँ, मित्र वर्ग में उसको स्त्री मित्रों से कुछ अधिक सुख सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, प्रेम प्रसंग में उसकी रुचि होती है और कभी कभी अच्छे शुक्र के कारण प्रेम प्रसंग के बाद अपनी लव स्टोरी को वो अपने जीवन साथी के साथ बदलने में अवश्य कामयाब होता है। यदि शुक्र यहाँ पर अशुभ अवस्था में है तो जातक अत्यधिक व्यय करने वाला होता है, मित्रों के साथ ठाट ठिठोली अवश्य करता है, उसका चरित्र भी कभी कभी यह संदिग्ध अवश्य पाया जाता है। षष्ठ भाव या छठा भाव, देखिए छठा भाव हमारी कुंडली में हमारे शत्रुओं को दर्शाता है, हमारे संघर्ष, परीक्षा, रोगों, कर्ज, ऐसी क्षेत्रों को दर्शाता है। यदि यह शुक्र किसी भी अवस्था में होते हैं, ज्यादातर यहाँ पर अशुभ फल ही देते हुए देखे गए हैं।
शुक्र के बारे में कहा जाता है कि शुक्र षष्ठ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में कुछ अशुभ फल अधिक देते हैं। फिर भी द्वादश भाव में शुक्र कुल मिलाकर अच्छे फल अवश्य देते हैं। षष्ठ भाव में यदि शुक्र है तो जातक में संघर्ष की भावना नहीं पाई जाती है। उसके शत्रु काफी अधिक होते हैं, लेकिन ऐसे शत्रु उसका कोई विशेष बाल बांका नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर कोई भी विवाद होते हैं तो शुक्र के कारण ऐसे विवाद समझौतों में तब्दील हो जाते हैं और समझौता हो जाता है। उसे कोर्ट जाने की, पुलिस में शिकायत करने की, लड़ाई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि यहाँ पर शुक्र है तो जातक कभी कभी अपने धन का अपव्यय कुछ अधिक करता है और उसके अंदर कुछ डेली रूटीन लाइफ के अवगुण अवश्य पाए जाते हैं, अथवा उसकी डेली रूटीन लाइफ अस्त व्यस्त होती है। अधिक खान पान की वजह से, नशे की वजह से, जुए की वजह से वे धन का भी नाश करता है, वो अपने शरीर का भी नाश करता हुआ देखा गया है। यदि शुक्र यहाँ पर अच्छी अवस्था में है तो कभी कभी जातक को अभिनय की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में अच्छी नौकरी या स्किल देता है और जातक इन स्किल के द्वारा धन अर्जित करता हुआ भी अवश्य देखा गया है। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको शुक्र के बारे में जानकारी दी है, आप लोग इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाकर अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ अवस्था में है तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों को कर आप अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओ